नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां महागठबंधन का झगड़ा सामने आ रहा है, महागठबंधन टूटता बिखरता नजर आ रहा है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो यही इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। कल देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ कई राजनीतिक दल हैं। तो इस नए राजनीतिक समीकरण से महागठबंधन को कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर बातचीत करेंगे। बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बदल रहा है उस पर बातचीत करेंगे, और महागठबंधन का झगड़ा है उस पर तो बातचीत करेंगे ही, क्योंकि हमारे साथ रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक झा जी, बात तो करनी थी राजनीति की, लेकिन राजनीति की बात भी करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से आपने भी मुलाकात की है, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी मुलाकात की है। पहले बात की शुरुआत वहीं से करते हैं, क्या बात हुई? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक ऐसे प्रतिभावान युवा थे जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, और इतने कम समय में उनका चला जाना हम सब लोगों के लिए बेहद दुखदायी है। बिहार के लिए, उनके परिजनों के लिए बेहद दुखदायी है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी उनके परिजनों से भेंट की और इस बात को दोहराया कि कहीं ना कहीं उनकी इस तरह की मौत पे सब लोगों को संदेह होता है। इसलिए पूरी पार्टी की तरफ से यह डिमांड है कि उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई के द्वारा होनी ही चाहिए, ताकि सच पूरे देश के सामने बाहर आ पाए। महागठबंधन पर लौटते हैं, सब कुछ ठीक नहीं है। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम जीतन राम मांझी की ओर से आपकी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जीतन राम मांझी तो मुखर है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर। आपकी पार्टी की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। अब कम से कम क्या अपेक्षा है, कब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए? देखिए, हम लोग बहुत आशान्वित हैं। महागठबंधन के जितने भी घटक दल है जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, इसलिए सारे जो मुद्दे हैं वो क्लियर कर लिए जाएंगे समय रहते। बेहद चिंता की बात नहीं है। नहीं, दावा तो है कि बेहद चिंता की बात नहीं है। दावा तो यह भी रहा है कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो दावे से बिल्कुल अलग है। कई अल्टीमेटम दे चुके हैं और खुलकर जीतन राम मांझी ये कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है, सम्मान नहीं मिल रहा है, और अपना दर्द वो बयां कर चुके हैं। जबकि तेजस्वी यादव भी खुलकर कह चुके हैं कि अगर जीतन राम मांझी को कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी ने किसी को नहीं रखा है। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है तेजस्वी यादव की ओर से कि अगर महागठबंधन के सहयोगियों को अगर कोई बातचीत करनी है तो ये सिर्फ जीतन राम मांझी के लिए नहीं कहा गया, महागठबंधन के तमाम सहयोगियों के लिए कहा गया कि वो जगदानंद सिंह से बात करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जगदानंद से बात करेंगे वो कोई सीटों को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, इस सब में कोई चिंता की बात नहीं है। महागठबंधन के अंदर यह खूबसूरती है कि लोकतंत्र की पूरी आज़ादी है, कोई भी अपनी बात को कैसे भी कह सकता है, उसमें कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात की हमें ऐसा लगता है कि समय रहते ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब मांझी जी और तेजस्वी यादव जी के बीच की बातों का हम कैसे की सफाई दे सकते हैं या क्या उनकी मंशा है वो कैसे बता सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, हमारी पार्टी की मानना है। नहीं, अभिषेक झा जी, बात मांझी और तेजस्वी यादव के बीच की नहीं है, बात महागठबंधन की है। महागठबंधन उस समय बिखरता नजर आ रहा है, उस दौर में बिखरता नजर आ रहा है जब कोरोना संकट के दौरान भी विधानसभा के चुनाव तय समय पर होने की पूरी उम्मीद है, और इसी लिहाज से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। और उस वक्त में जब मुकाबला एनडीए से है, चुनाव सर पर है, उस समय बिखराव नजर आ रहा है और कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जीतन राम मांझी खुलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी की ओर से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए, हम सबके साथ खड़े हैं और पूरा महागठबंधन हमारे हिसाब से एकजुट है। जहाँ तक बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो चीज़ें बेहतर। अब इसका कोई टेंटेटिव डेट तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। अभी आखिरी सवाल है हमारा। सवाल ये है कि कल यशवंत सिन्हा की एंट्री हो गई है। कई दिनों से वो पटना में डेरा डाले हुए थे, और अरुण सिंह, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और ऐसे तमाम बिहार के नेताओं के साथ उन्होंने तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। तो बिहार में अब एक नया राजनीतिक समीकरण आकार लेता नजर आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहाँ अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, और कोई भी इंसान इस लोकतंत्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी मोर्चा खड़ा कर सकता है। तो अगर उन लोगों ने एक मोर्चा खड़ा किया है तो ठीक है,
कोई भी अगर चाहता है, उसकी अगर इच्छा है कि वह मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अभिषेक झा जी, बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। तो ये थे रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे